राधे राधे। आप सभी का राधे सत्य चैनल में स्वागत है। कार्तिक मास का बड़ा ही पावन महीना चला आ रहा है। पहली कहानियाँ तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल रखी है, आप वहाँ से सारी डाउनलोड कर लीजिए। उससे आगे की कहानी और महात्म आज अब आगे का हम सुनाते हैं। जैसे कि आज है चतुर्थी पंचमी, लेकिन आज हमारा 7वां अध्याय, क्योंकि 33 अध्याय होते हैं, 32 अध्याय होते हैं, तो इसमें हमें एक एक दो दो एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ते हैं, तभी हमारा कार्तिक माह में पूरा ये अध्याय पूरे होते हैं। आज है दिन सोमवार, तो सोमवार की कहानी कही जाएगी। वार की कहानी आपको रोज की रोज मिलती रहेगी। एक बार शिव जी भगवान दुनिया देखने चले। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। शिव जी भगवान ने कहा तुम कहाँ जाओगे, रास्ते में तुम्हें भूख प्यास लगेगी। ना मानी, शिव जी भगवान के साथ दुनिया देखने चल पड़ी। रास्ते में कहने लगी मुझे तो भूख लगी, खीर खांड के भोजन चाहिए। शिव जी भगवान ने कहा खीर खांड के भोजन चाहिए तो अपने घर क्यों ना रुके, आगे चले। एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई ने पूछा बेटा क्या बात है, कैसे ऐसे मेरी पार्वती को भूख लग गया, उन्हें खीर खांड के भोजन चाहिए। क्या लगी खीर खांड के भोजन चाहिए तो रुक जाओ, वो दूध चावल लेने चल पड़े। बुढ़िया माई कहाँ जा रहे हो, कि बेटा मैं तो दूध चावल लेने जा रही हूँ। दूध का टोकना चावलों का कनस्तर भरा रखा है। उन्होंने खीर रांध दी, गणेश जी का भोग खीर रांध दी। आए शिव जी भगवान पार्थिव, उनको गणेश जी का भोग लगा के उनको खिला दी। खीर वीर भी बच गई। कहने लगे अब इसका क्या करो, तो जाके गाँव में बांटिया। गाँव में बांटने लगी तो वो सब कहने लगे अभी तक तो इसके पास, बुढ़िया माई के पास कुछ ना था, अभी इतना कहाँ से है, मुझे तो शिव जी भगवान ने दिया। वो उनके पीछे दौड़ी। ए मोड़ा मोड़नी रुके कि क्या बात है, मेरा धन तूने इसको क्यों दे दिया, तूने ना करी तेरे ना होगी, इसने हाँ करी इसके हाँ होगी, कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। घी दानी में घी रहे, तेल दानी में तेल रहे, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुड़े ना। जैसे शिव जी भगवान तुम बुढ़िया माई पे आए, वैसे सब किसी पे, जैसा साहूकार नहीं पाए वैसे तुम किसी पे भी मत आना। एक लपसी था, एक तपसी सा। लपसी ने सवा सेर की लपसी बनाई, भोग लगाए, बच्ची कुची आप पाई। तपसी तपस्या करा, आए नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूंगा। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुची आप पाई। तपसी तपस्या कर रहा था, नारद मुनि ने 1.25 करोड़ का मुद्रा फेंका। वो कहे लपसी तो लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुची आप पाई और तपस्या करने में लगे। तपसी देखा उसने तो 1.25 करोड़ की मुद्रा उसने अपने पैर के नीचे रख ली। आए नारद मुनि हमारा फैसला करो, मैंने मुद्रा फेंकी, किसने उठाई, वो के मैंने ना उठाई, वो के मैंने ना उठाई। घुटना उठाए तो मुद्रा निकली। इसको तो पता चढ़ गई, तुझे भंग चढ़ गई कि मुझे तो कुछ मिलना चाहिए, कि कमरा धो के दे ली ना दे, ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा दे, कार्तिक नाने वाली तेरी कहानी ना गए तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 6वां अध्याय। सूत जी ने ऋषियों से कहा, ब्रह्मा जी ने अब तक के 5 अध्यायों में निभक्त कथा सुनाकर श्री नारद जी गदगद हो गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनय भाव से बोले, पितामह अब कृपा करके कार्तिक माह के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र तुम बहुत उदार व सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्युलोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज तुम्हें मैं ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। वह सांसारिक भय को दूर कर देता है, ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी भावना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार गंगा जी पापों को धो देती है, सूर्य पापों को भस्म कर देता है, उसी प्रकार संत समागम पाप ताप दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। आधे क्षण का साधु सगामम भी मोक्ष को प्रदान करने वाला था। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूर्य कृपा करके कार्तिक का महात्म सुनाइए। एक समय चंद्रवदनी एवं कमल के समान, कमल यानी श्री सत्यभामा के मन में मनी मन विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिनके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन है, और वह 16,000 रानियों में सबसे बढ़कर मुझे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक भी नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आशा है कि आप मेरे हित के लिए मेरी इस बात का उत्तर देंगे। सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान ने कहा, हे सत्यभामा, मैं अपनी सब रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हें स्नेह के बस में सुरराज इंद्र के विरोध करके कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अभय वस्तु भी दे सकता हूँ।
अर्थात ना करने वाला काम भी कर सकता हूँ। यदि तुम मुझे गुप्त से गुप्त बात पूछोगे, मैं तुम्हें बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली, स्वामी, यदि आप मुझसे इतना प्रसन्न है तो मुझे बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कार्य किया जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक और इंद्रलोक में आने जाने का अवसर भी मिला। हे नाथ, पूर्व जन्म में मैंने कौन सी थी तथा किसकी कन्या थी, सो आप मुझे बतलाइए। सत्यभामा की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामा, मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुर नगर में अत्रिकुल में देव शर्मा नामक 4 विदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था। रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता। कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा करता। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने को वन में गया। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस को देखा। उसको देखकर उसके दोनों के हाथ पर फूल गए। भागने में असमर्थ होने के कारण वे उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र का भक्ति के प्रभाव के कारण मेरा वैकुंठ में धाम में चले गए। जैसे मेघ द्वारा, वर्षा द्वारा जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश, सूर्य है, शिव, विष्णु, इसमें से किसी भी देवता की भक्ति व उपासना करें वह हमको ही प्राप्त होती है। उसी प्रकार सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोग पहुंच गए। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती को बड़ा रुदन हुआ। रो रो कर कहने लगी, पिता और हे पति, अब मैं कैसे जीवित रहूंगी। हाय, मैं मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए। अब मेरे खान पान का अब मेरे खान का पान का प्रबंध कहाँ से होगा। हे तात, मैंने ऐसा कौन सा ठिकाना। इस प्रकार गुणवंती का विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। चेतना आई तो घर के सामान बेचकर उसने पति और पिता की अंत्येष्टि की क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर भक्ति के तात्पर्य करने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक माह आ गया। वह विधि विधान से कार्तिक माह का स्नान करने लगी, साथ ही काशी का व्रत भी करने लगी। वह दोनों भगवान को अति प्रिय और मुक्ति ऐश्वर्य प्रदान करने वाले थे। हे प्रिय, कार्तिक माह में तुला में के सूर्य में जो प्रकाश प्रातः काल स्नान और जागरण दीपदान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नाशक हो जाते हैं। जो मंदिर में झाड़ू देते हैं, भगवान का पूजन करते हुए जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं वे संसार में जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित थी। असहनीय पीड़ा से दुर्लभ शरीर होते हुए गंगा स्नान सहते हुए गई। गंगा स्नान करने में गंगा जी को प्रवेश करते ही मारे शीत से उसका शरीर थर थर कांपने लगा। वह स्थिर होकर वहीं गिर पड़ी। विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और विमान में बैठकर वैकुंठ को ले गए। यह कार्तिक में के स्नान और व्रत का प्रभाव था। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों का उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवता प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने में मैंने कृष्ण अवतार लिया। उस समय जितने भी हमारे विष्णु गण थे, वे हमारे साथ में यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था, वह पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इस जन्म में देव शर्मा का नाम शत्रुजीता हुआ और चंद्र प्रकाश पृथ्वी का जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवंती थी, अब तुम इस पृथ्वी का जन्म धारण कर सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्रिय हुई। तुमने आजन्मा तुलसी के वृक्ष का सींचन उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। और कार्तिक माह में जो तुमने दीप दान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है।
कार्तिक माह में व्रत आदि करके तुमने जो काया कष्ट सहन किया, उसी से तुम मेरी अर्धांग नहीं। जो कोई कार्तिक माह में व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जब तप यज्ञ दान आदि कार्तिक माह में 16वें भाग के बराबर नहीं है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पाल नारी सजनी, रेशम रही डोर झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। कौन तो झूले कौन झूलावे, कौन तो झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूल ओ सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई, झूलाओ मेरी सजनी से झूले पालना। आंख न खोले लाला मुख से न बोले, गुटर गुटर दूध गेरे, पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंख उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूला मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूध पीवे, राधे राधे। बागी की जो कहानी और आरती है, कहानी तो सारी पूरी होगी, आरती है जो पालन सीजन है, आप मेरी कल की वीडियो में देख लो। आज मुझे खांसी बहुत उठ रही, गले में बहुत दर्द है, दवाई भी ले रही हूँ, लेकिन शायद गर्म पानी के गरारे करने के बाद कल ठीक हो जाए, तो इसलिए मैंने महात्म डाल दिया है। और जो ये ऐसे महात्म डाला है उसके लिए मुझे माफ़ करना है, क्योंकि तबीयत ठीक ना होने की वजह से इस तरीके से महात्म डाला। बोलो राधे राधे।